नमस्कार बच्चों। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नई क्लास के साथ आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम की। आज नंबर सिस्टम की हमारी तीसरी क्लास होगी। जैसा कि मैंने वादा किया हुआ है कि मैं कंप्लीट CGPSC, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग कवर करूँगा। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए चालू करते हैं। और नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास है। देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या करना है। लास्ट क्लास तक हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लिया था। इस क्लास में हम देखेंगे सम। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में n लिख दिया मैंने। तो अगर आपको n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो आप क्या करोगे? इस यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है हमें, n+1/2। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले की मदद से आप सारे सवाल कर सकते हो। देखो, आपको मैंने पहला सम निकालने को दे दिया। मान लो 1 2 3 अप टू 10, 10 तक का सम आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप? n की जगह 10 रखना है। n की जगह 10 रखना है। 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रख दो। लास्ट में यहाँ n था तो n था, यहाँ 10 है तो 10 10 कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये 10 गुणे में 11 और बटे में 2, तो 110 बटे में 2 यानी 55। ये पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। ठीक है, मान लो अभी आपको एग्ज़ाम में आ गया कि 1 2 3 50 तक का सम बताओ। तो आप क्या करोगे? n की जगह अभी कितना रखना है आपको? 50। 50, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 50 रख दो और बटे में 2। तो 50 गुणे 51 बटे में 2, 50 गुणे में 51 बटे में 2। ये इसको काट देगा 25 बारी में। 25 का गुणा कर दो, 25 1 का 25, कैरी आया 5, कैरी आया 2, 25 पंचे 125, 127, 175। सम कितना आ गया? 175 आ गया। ऐसे ही 1 से लेके 100 तक का सम बताओ क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + ... + 100। तो n की जगह आपको क्या रख देना है? n की जगह 100 रख देना है। 100, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 100 रखोगे और बटे में 2। तो क्या आ गया आपका? 100 गुणे में 101 बटे में 2। 100 गुणे में 101 बटे में 2। ये इसको 50 बारी में काट देगा। 50 का गुणा कर लो तो आ जाएगा आपका ये 50 50। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर। 1 + 2 + 3 + ... ये 1000 कर लिया हमने। तो अभी क्या करना है? n की जगह आपको 1000 रखना है। तो यहाँ पे 1000, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 1000 होना चाहिए। तो ये हो गया 2 जगह 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसको 1000 1001 डिवाइडेड बाई 2, ये इसको 500 बारी में काटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 500। ये हमने क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो आप नोटिस थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या था? यहाँ पे 10 था। 10 का आधा क्या होता है? 5। तो आंसर क्या आया है? 2 बारी 5, 55, 55। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? 100। तो आंसर क्या आया है? 100 का आधा क्या होता है? 50। तो आंसर क्या आया है? 50 50। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? 1000। तो नोटिस करिए 1000 का आधा 500। तो आंसर क्या है हमारा? 500 500। तो ये आप ऐसे ही देख कर ही किसी सवाल का जवाब दे सकते हो। अगर मान लो मैंने लास्ट में 1 से लेके 10,000 तक का सम पूछ लिया, तो 10,000 का आधा क्या होता है? 5,000। तो क्या हो जाएगा? 5,000 5,000 2 बारी लिख देना है बस। 1 से लेके 1 लाख तक का सम बताओ। हाँ, 3-4 महीना लग जाएगा अगर आप तरीके से निकाला जाए तो। 1 से लेके 1 लाख जोड़ने बैठ जाओ कॉपी में, काफ़ी समय लग जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 से 1 लाख, 1 लाख का आधा 50,000, तो 2 बारी 50,000 50,000 लिख दो। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं एग्ज़ाम में, पढ़ाई करते हुए आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका दिमाग खुला रहे। अब यहाँ पे इस सवाल पे भी ध्यान रखना है। अब इसका एक लास्ट में 50 है, तो इसका उत्तर 25 25 नहीं होगा। कहीं अपना लिख दिए 25 25, भावनाओं में बह गए। भावनाओं में नहीं बहना है, कंट्रोल रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखना 1 होना चाहिए, 1 के साथ 0 रहना चाहिए। 3 0 रहे, 4 0 रहे, 1 रहना जरूरी है,
तब जाके आधा आधा हो जाता है, एक नहीं रहेगा तो आधा आधा नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1 से लेके 200 तक का करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना है 100 क्योंकि ये 200 में भी एक नहीं होता, तो एक रहना चाहिए, नोटिस करना। ठीक, तो इतनी सी बात समझ आई हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अभी कराने का ना, ये सम कराने का मैं आपको और 3-4 तरीके सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी एक काम का तरीका यही है कि फॉर्मूला होता है, याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में मान लो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से सवाल पूछा गया कि 11 + 12 + 13 + ... 100, इसका सम बताओ। तो आप छूटते ही ये नहीं बोलना है 50-50, अभी तो निकाला था, आखिरी में 100 था। हाँ, अभी निकाला था जो हमने वो 1 से 100 तक था, ये 11 से 100 तक है। तो 1 से 100 तक का आंसर क्या आया था हमारा? 50-50, यानी 5050 आया था। तो 11 से 100 तक का उतना तो नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो कितना कम आएगा, कैसे करेंगे इस सवाल को? इसको 2 स्टेप में इस सवाल को करना पड़ेगा। देखो, पहले के स्टार्टिंग के 10 नंबर हमारे पास गायब हैं, 1 से लेके 10 तक। 1 से 10 तक नहीं है हमारे पास, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद का सारा है। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 100 तक का सम निकालोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, 1 से लेके पूरा 100 तक का सम निकालेंगे। 1 से लेके 100 तक का सम, और 1 से लेके 100 तक का सम कैसे निकालेंगे? वही n+1 अपॉन में 2। अभी 1 से स्टार्ट है तो चलेगा, तो 100 गुणे में 101 और बटे में 2, तो ये 50-50 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हम लोग 1 से 10 तक का सम निकालेंगे। 1 से 10 तक का सम निकालेंगे, तो 1 से 10 तक का सम कितना हो जाएगा? 10 गुणे में 11 बटे में 2, 55 आ जाए। तो अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है। इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4995। भाई 50 जाएगा तो 5000 बचेगा, 5 और चला जाएगा, 4995 बचेगा। तो एग्ज़ाम में जब भी सवाल आएगा ऐसा ही आएगा, आपको 20 से काट के दे देगा। तो आप क्या करना, पहले 1 से 100 तक का निकाल लेना। तो सीधे इसमें अच्छा ये बताओ कि ये सीधे फॉर्मूला क्यों नहीं रख सकते हम लोग? n की जगह 100 रख के सॉल्व कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? वो याद रखना, और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। तो इसको आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब 1 से शुरू होगा तभी फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो इस सवाल में 11 से शुरू था तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो इसमें लगाना पड़ेगा अपना दिमाग। तो 1 से लेके 100 तक का सम निकाल लो, और उसमें से 1 से लेके 10 तक का हटा दो। 1 से 10 तक नहीं था, हटा दिया हमने। क्लियर? ऐसे मान लो ऐसा आ गया कि 51 से लेके 51 से लेके 51 + 52 + 53 + ... इसमें 100 तक का सम बता। तो इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या करोगे आप? 1 से लेके 100 तक का सम निकालोगे। दूसरा स्टेप क्या करोगे आप? 1 से लेके 50 तक का सम निकालोगे, क्योंकि ये पीछे का 50 नहीं है ना भाई, ये पीछे का 50 है ही नहीं, गायब है। तो 1 से लेके 100 तक का सम कितना होता है? अभी अभी निकाला था हमने 50-50। ठीक है, अब 1 से लेके 50 तक का सम कितना होता है? इसको भी हमने निकाला था 1275। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दो, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 3775 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3775 आ गया। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? कि कभी एग्जाम में अगर ऐसा ब्रेक करके दे देगा तो क्या करना है, आपको समझ लेना कि 2 सवाल इकट्ठा ही दे दिया गया है। एग्जामिनर एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ रहा है आपसे, 1 से 100 तक का सम बताओ, 1 से 50 तक का सम बताओ, फिर घटाकर भी दिखाओ। तो इस तरीके से लेंदी कर दिया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ इसमें कोई जादूगरी ट्रिक नहीं चलेगा कि अभी इसमें भी कुछ सर बता दो कि आधा आधा करके ऐसा कुछ लिख दो, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, बात बन जाएगी, जीवन बदल जाएगा। सो नेक्स्ट लेते हैं अब। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज किस तरीके से एग्जामिनर आपको एग्जाम में बोल सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है। वो ऐसे बोल सकता है कि प्रथम
प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, योग बताइए, सॉरी औसत नहीं, योग बताइए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। लैंग्वेज ऐसे ही कर सकता है, अभी हमने किया है तो क्या हो जाएगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएगा, मतलब क्वेश्चन वही पूछ रहा है वो, लेकिन अभी लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है। ये सवाल यही है, बिल्कुल यही, ठीक है। यहाँ पे n की जगह कितना रखोगे? 100 और सॉल्व कर लोगे। n की जगह 100 रखोगे, सॉल्व कर लोगे, उत्तर आ जाएगा आपके पास 50-50। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा दे दिया, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। अब ये तो ना, बड़े बड़े धुरंधर लोग इसको गलत कर देंगे, बड़े बड़े महारथी लोग इस सवाल को गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम 100 पूर्ण, n की जगह रख देंगे 100, हो जाएगा पूरा कहानी खराब। क्योंकि पहला पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है 0 से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा होता है 1, तीसरा होता है 2। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 100वां पूर्ण संख्या आ जाएगा 99। अब यहाँ पे आपको n की जगह क्या रखोगे? ये देखो 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन 99 पे ख़त्म हो गया, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 99, n+1 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से भाग करना होगा, तो 99 100 का आधा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 99 100 का आधा, ठीक है। 99 100 को 2 से भाग कर दो, 2 चौका में 8, 2 नवा में 18, 2 पंचे में 10, 4950। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 450। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग बोल दिया गया है, ठीक है। इतनी सी बात कर पाओगे आप? अब आगे चलते हैं। लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज से सवाल पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है। अब चलो वर्गों का योग कर ले। अब देखो, चलो वर्गों का योग हमें निकालना है। 1 का वर्ग ले लो, 2 का ले लो, 2 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, लास्ट में n का स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अभी बताओ इसका क्या होगा? इसका भी एक फॉर्मूला होता है, n+1 2n+1 अपॉन में 6। एकदम डरना घबराना नहीं है, बस यही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। जीवन में 2-3 फॉर्मूले तो याद कर लो, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद करना है आपको। अब स्क्वायर में चलो फिर से ऐसा ही एग्जामिनर एकदम छोटा सा सवाल आपको दे देगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ... 10 का स्क्वायर। तो अभी क्या करना है आपको? n की जगह क्या रखोगे? 10 रखोगे कि 100 रखोगे? 10 की 100 की कुछ कह नहीं सकते, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 होगा। देखो n स्क्वायर था तो n मिला हुआ है, ठीक है। 10 स्क्वायर होगा तो 10 लेना है, ऐसा 10 + 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, 20 + 1, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। और बटे में 6 तो रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे में 11 गुणे में 21 बटे में 6। काट कूट दो, 3 सते में 21, 3 दूने में 6, 2 इसको 5 बारी में काट देगा, 11 पचे में 55, 55 गुणे में 7 गुणा कर दो भैया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 385। सवाल का सही जवाब प्राप्त हुआ। अच्छा, एग्जामिनर क्या करेगा? कई बार इसी को ओपन करके आपसे पूछ देगा ना, ऐसा भी दे देगा। डरना घबराना नहीं है, एकदम डरना घबराना नहीं है। लास्ट में 100। अभी भी आप n की जगह 100 मत रख देना, सेम क्वेश्चन है। देखो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, या इस तरीके से पूछा जा सकता है। ओपन कर देगा ना, स्क्वायर को ओपन कर देगा पूरा, तो इस तरीके से कर पाओगे आप लोग। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में क्या चेंज कर रहे हैं वो लोग? औसत पूछना चालू कर दिए हैं, औसत, एवरेज। कि अभी एक किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि इस तरीके से सवाल दिया गया था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर, इसका एवरेज बता दो, औसत बता दो। तो औसत निकाल लेंगे, क्या है, कौन सी बड़ी बात है। पहले योग निकाल लो फॉर्मूले से और उसके बाद 41 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा औसत।
चलो उस पर भी आएंगे, औसत निकाल लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि औसत पूछा जाता है इनके सम पर। एक तीसरी चीज़ और पढ़नी है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। अब बताओ, अब क्यूब करके पूछ रहा है, घन करके पूछ रहा है, ठीक है, 3 बार। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या था, जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था n+1/2, बस वही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसका स्क्वायर करना है। उसी फॉर्मूले का स्क्वायर कर दोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलो एक और छोटा सा सवाल ले लेते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब। 10 का क्यूब ले लिया तो क्या हो गया, n की जगह कितना रखोगे, 1000 कि 100 कि 10। देखो n का क्यूब था तो n रखा गया, 10 का क्यूब है तो 10 रखा जाएगा। ये छोटी छोटी गलती कर देते हैं बच्चे, कुछ भी, तो ध्यान रखना है ये सब। तो कितना हो गया ये, 10 गुणे में 11/2, और इसका पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये इसको 5 बारी में काटेगा, ये बन जाएगा 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 30, 25। अब ये 30, 25 एकदम से कैसे हो गया, इतनी सी बात देखो, 55 का स्क्वायर 30, 25, 45 का स्क्वायर 20, 25, 35 का स्क्वायर 12, 25, 25 का स्क्वायर 6, 25, ठीक है। 15 का स्क्वायर 2, 25, 75 का स्क्वायर 56, 25। अब एकदम से मेरे को कैसे पता लग रहा है, 85 का स्क्वायर 72, 25। तो इसमें नोटिस क्या करना है आपको, 25 तो हर जगह है, तो ये जो ये अंक है ना, ये दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक जो है उसको अगले नंबर से गुणा करना है। 5 है तो अगला नंबर 6 होता है, 5 गुणे 6 करना है, 6 पंचे में 30, 4 है तो 5 से करना है, 4 पंचे में 20, 3 है तो 4 से करना है, 3 चौका में 12, 2 है तो 3 से करना है 6, 1 है तो 2 से करना है 2, 7 है तो 8 से करना है, 8 7 में 56, 8 है तो 9 से करना है, 9 8 72, 25 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 115 का है, तो क्या करोगे, ये 11 पूरा ले लो, 11 को 12 से कर दो, 11 गुणे 12 132, 132, 25, इस तरीके से करना होता है। जल्दी से स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, गुणा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान तरीका है। इकाई का अंक 5 हो तो इसे फटाक से स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो ये सम हमने देख लिया, हमने सम देख लिया क्या, अगर इस तरीके का है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, n+1/2। अगर इसी का वर्ग दे दिया आपको, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 बटे में 6। उसके बाद आ गए थे हम लोग क्यूब वाले पे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, n+1/2, यही वाला, लेकिन क्या करना है इसके साथ, इसका स्क्वायर कर देना। किताबों में कुछ भी लिखा रहे भूल जाओ, यही करना है आपको, यही 3 फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एग्जाम में इसका भी अगर क्वेश्चन आ गया, ओपन करके दे दिया इस तरीके से, भूल मत जाना, 1 + 8 + 27 + डॉट डॉट डॉट, और मैंने दे दिया यहाँ पे लास्ट में 1000, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, यही वाला क्वेश्चन है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, ठीक है ना, 10 का क्यूब। अभी 10 का क्यूब सम निकाला था हमने, कितना आया था, 30, 25 आया था। इसका हमने निकाला था, कितना आया था, 30, 25, 55 आएगा, 55 का स्क्वायर करना होता है, 30, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में देखो क्वेश्चन दे सकता है, या इस फॉर्मेट में दे सकता है, आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखना है कि ऐसा देख के घबरा नहीं जाना, करे सर ये वाला तो कराए ही नहीं, ठीक, डर तो नहीं लगेगा,
अच्छा चलो, अब एक नई बात बताता हूँ आप लोगों को, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा जल्दी करते हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक बात बताओ, अगर मान लो 100 संख्याएं हैं 1 से 100 तक, तो इसमें कितनी संख्याएं सम है, कितनी विषम है? सम कितनी है और विषम कितनी है 1 से 100 तक में? 1 से 100 तक में सम विषम कितनी है? 50 सम और 50 विषम। तो याद रखना, जितनी भी संख्याएं होती हैं आधा सम और आधा विषम। अगर मैं बोलूं 10 तक, 1 से लेकर 10 तक में कितना सम है कितना विषम है, तो 5 सम होगा और 5 विषम होगा। ठीक है। 1 से 50 तक में, 50 तक में कितना हो जाएगा? 25 25, चलो आधा कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं 35, 1 से 35 तक में कितना सम है और कितना विषम, तो आप क्या करोगे? 17 17 17 17 17 और 18, ठीक है ना। इसके पीछे देखो, इसके पीछे आएगा 34, 34 का आधा क्या होता है? 17। तो 34 में 17 सम है 17 विषम है, 34 में 17 सम और 17 विषम। लेकिन ये 35वां नंबर, 35वां नंबर क्या है? विषम है, इसलिए विषम कितना हो गया? 18। अगर मैं बोलूँ 1 से लेके 51 तक में कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं हैं, तो ध्यान देना 51 से 51 के पीछे क्या आता है? 50। 50 में कितना हो जाएगा? 25 सम और 25 विषम हो जाएगा, ठीक है ना। 25 सम और 25 विषम, कहाँ तक? 50 तक। लेकिन 51 कैसा नंबर है? ये विषम संख्या है, तो 25 सम और 26 विषम, ठीक है। इतना सा बात ध्यान रखोगे 50 तक में। तो जितनी 26 25 हमेशा विषम संख्या अगर ऐसा दिया रहेगा तो एक ज़्यादा ही कर लेना बस, ठीक है। अभी ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका ज़रूरत क्या है अभी देखोगे, ज़रूरत पड़ेगा इसका। अभी जब सम निकालेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को। तो जैसे चलो 19 तक में बताओ, 19 तक में, तो 19 के पहले आता है 18, 18 आता है तो 9, 9 हो जाएगा ये 10, 9 हो जाएगा सम और 10 हो जाएगा विषम। भाई अंग्रेजी इतनी आनी चाहिए, ठीक है ना, सम विषम इवन ऑड, हिंदी भी इतनी आनी चाहिए। तो अंग्रेजी हिंदी पर अभी नहीं ध्यान देते हैं हम लोग, अभी सम विषम पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी औसत का कॉन्सेप्ट जब मैं सिखाऊंगा तो इसमें औसत में ये लगाना पड़ेगा, अभी ही बताना है इसको। तो अगर देखो सम निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 99, इसका योग बताना है, इसका योग बताना है। तो अब देखो इसमें क्या है, पूरी सारी संख्याएं नहीं है, खाली विषम विषम संख्याएं हैं, मैंने सम संख्याओं को छोड़ दिया है। तो 1 से लेकर 99 तक कितना सम और कितना विषम? 1 से लेकर 99 तक कितना सम और कितना विषम? अभी बताया मैंने 99 से पीछे 98 होता है, तो ये 98 का आधा 49 सम हो जाएंगे, 49 इवन नंबर हो जाएंगे और 50 ऑड नंबर हो जाएंगे, विषम नंबर 50 ऑड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको ऑड बोल दिया जाता है, इसको इवन बोल दिया जाता है। तो अब इसका योग बताना है हमें, तो टोटल कितनी विषम संख्याएं हैं हमारे पास? 50। तो इसका योग हमें जब करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर यानी 2500, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अगर 1 से लेके 1 + 3 + 5 प्लस ये मैंने ले लिया 75, इसमें बताना है आपको योग। अब क्या करोगे आप? कितने नंबर हैं 75 तक में? खाली विषम संख्याएं हैं, तो 75 से पीछे क्या आता है? 74। 74 का आधा कितना हो जाएगा? 74 का आधा 37, तो ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 38। हमारे पास विषम संख्याएं कितनी हैं? 1 से 75 तक सारी गिनोगे तो कितनी मिलेंगी? 38 विषम संख्याएं मिलेंगी। तो इसका जब भी योग पूछा जाएगा, बस ये जितनी विषम संख्याएं हैं उसी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो 1 से 75 तक का योग बताओगे तो 38 का स्क्वायर, यही सवाल का सही जवाब होगा। 38 का स्क्वायर आप लोग कर सकते हो, 38 को 2 बारी गुणा कर लेना बस, ठीक है।
कभी स्क्वायर का भी अब ट्रिक बताने लग जाऊं कि क्या करो, इसका 8 का स्क्वायर कर लो 64, 64 का आ जाएगा 4 कैरी आ गया 6, इनका गुणा कर लो 8 तारीख 24, 8 तारीख 24, 24 दूने 48, 48 6 54, 54 का 4 कैरी आया 5, फिर ये 3 का स्क्वायर करो 3 तारीख का 9, 9 5 14, ठीक है ना। तो ये आ गया 1444। तो इसे बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, वो सब मैं सिखा दूंगा कि किस तरीके से स्क्वायर वगैरह आसानी से निकाला जाता है। इसकी क्लासेस लगाऊंगा मैं तो सिखा दूंगा। अभी बस आपको इतना सिखाया है मैंने कि टोटल सम विषम कितना होता है, कितना सम और कितना विषम। तो जब भी विषम संख्याओं का रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना n स्क्वायर, जितना नंबर रहेगा उसी का वर्ग कर देना है बस, ठीक है। n की जगह 99 नहीं ले देना है कि 99 का स्क्वायर कर दिए, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल भी 99 नहीं लेना है। अब देखो ये है 2 + 4 + 6 प्लस ये भी 100। अभी बताया मैंने 1 से 100 तक में कितना सम और कितना विषम होता है, 50 50। तो ये क्या है, इसमें से खाली सम सम लिया गया है, मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये टोटल कितनी सम संख्याएं हैं 50। यहाँ पे n का वैल्यू कितना लेना है आपको, n का वैल्यू लेना है 50। आधा सम होता है और आधा विषम होता है, 50 सम और 50 विषम। अब हमें सम संख्याओं का योग बताना है, हमें खाली क्या चाहिए 50। तो इसका फॉर्मूला जो होता है n+1 होता है, यानी 50 और उससे अगला नंबर का गुणा कर दो, यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो 5 5 5 में 25, 2550, 2550, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है। मान लो एक सवाल ऐसा दे दिया 2 4 6 50 तक का सम बताओ, ठीक है, सम संख्याओं का सम बताओ। तो अभी क्या करेंगे, n की जगह कितना लेना है आपको, n की जगह कितना लेना है, चलो फॉर्मूला क्या होगा हमारा n+1। ये सम संख्याओं के, यहाँ पे n क्या है, ये n ढूंढना है, n की जगह 50 नहीं लेना है, खाली ये सम संख्याएं हैं, याद रखना। अगर 50 सम विषम दोनों होते तो 25 सम और 25 विषम, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे खाली सम है, यानी ये 25 नहीं है हमारे पास, खाली ये 25 सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं तो है ही नहीं। तो इस फॉर्मूले में क्या रखोगे, 25 इंटू उससे अगला नंबर 26, 25 छक्का में 150, 150 का 0, 25 दूने 50 और 15 65, ठीक है। 25 छक्का 150, 150 का 0, 650, 650। बिल्कुल क्लियर है। अभी आप बात समझ पाए कि n निकालना क्यों ज़रूरी है, क्यों आधा आधा मैंने बताया कि आधा सम होता है आधा विषम होता है, पूरी कहानी मैंने क्यों बताई। तो इतनी सी बात आप जानते रहो, ठीक है। मान लो अच्छा एग्जामिनर इस तरीके का सवाल लिया, तीसरा चौथा पाँचवा वेराइटी